अक्सर लोग पूछते हैं, जब आप एक एडवोकेट हैं तो फिर काउंसलिंग और फैमिली थेरेपी की बात क्यों करती हैं? आप लोगों को कोर्ट जाने के बजाय बातचीत और समझौते की सलाह क्यों देती हैं? इसका जवाब मेरे पास सिर्फ कानून की किताबों में नहीं, बल्कि उन हजारों कहानियों में है जिन्हें मैं करीब से देखी हूँ। और मैंने देखा है कि जब कोई मामला कोर्ट तक पहुँचता है, तब तक अक्सर रिश्ते बहुत ज़्यादा टूट चुके होते हैं। पति पत्नी एक दूसरे का सुनना बंद कर चुके होते हैं। माँ बाप और बच्चों के बीच संवाद खत्म हो चुका होता है। भाई बहन वर्षों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। और सबसे दुख की बात, कोर्ट में केस जीतने के बाद भी कई लोग जिंदगी हार जाते हैं, क्योंकि अदालत फैसले दे सकती है लेकिन टूटे हुए दिलों को जोड़ नहीं सकती। कानून अधिकार दिला सकता है, लेकिन रिश्तों में प्यार, भरोसा और अपनापन वापस नहीं दिला सकता। एक एडवोकेट होने के नाते मैं न्याय में विश्वास करती हूँ, लेकिन एक इंसान होने के नाते मैं ये भी मानती हूँ कि हर लड़ाई का समाधान अदालत नहीं होती। कई बार समाधान एक बातचीत में छिपा होता है, एक समझदारी भरी सलाह में छिपा होता है, एक दूसरे को सुन लेने में छिपा होता है। इसी सोच के साथ मैंने एहसास थेरेपी की शुरुआत की, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर किसी रिश्ते को टूटने से बचाया जा सकता है, अगर किसी परिवार को बिखरने से रोका जा सकता है, अगर किसी व्यक्ति को तनाव, अकेलेपन और अवसाद से बाहर निकाला जा सकता है, तो हमें ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मेरा उद्देश्य किसी को कोर्ट जाने से रोकना नहीं है। जहाँ कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है, वहाँ कानून का रास्ता सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जहाँ बातचीत, समझ और भावनात्मक सहयोग से समस्या सुलझ सकती है, वहाँ मैं चाहती हूँ कि लोग पहले उस रास्ते को मौका दें, क्योंकि मजबूत समाज मजबूत परिवारों से बनता है और मजबूत परिवार समझ, सम्मान और संवाद से बनते हैं। एहसास थेरेपी सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक कोशिश है लोगों को सुनने की, समझने की और उन्हें यह एहसास दिलाने की कि वे अकेले नहीं हैं। अगर आप भी भावनात्मक स्वास्थ्य, रिश्तों और आत्म विकास की यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि समझ, संवेदना और संवाद से भी जीवन को बेहतर बनाएं।